आज तो आलम यह है कि हम बिरयानी खा के नमाजें नहीं पढ़ पाते, पुलाव खा के कुरान की तिलावत नहीं कर पाते। सहाबाए किराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर कुरान की तिलावत करी है। ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा, ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं आया, ये कुरान हम तक ऐसे नहीं पहुंचा। बड़ी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की नजर पड़ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम पे दो दो पत्थर बंधे हैं। बर्दाश्त नहीं हुआ, मोहब्बत करते थे। मेरे सरताज, ये शेर दो शेर जौ है, मैं इसकी आटा बना लेती हूँ, एक बकरी का बच्चा है, आप ज़िबा कर दीजिए, गोश्त रोटी बना देंगे, आप अल्लाह के रसूल को दावत कराइए। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। अच्छा ये दिगे কিছু লোক সুবহান আল্লাহ বলছেন, এদিকে কিছু লোক বলছেন না কেন? কেন পয়সা লাগছে নাকি? আচ্ছা आप लोग बोलिए, इस मोहल्ला टाइट है, बोलिए तो सुभान अल्लाह। मिलेगी कितनी नेकी मिलेगी? बेटा को देख के भागेगा भाई। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से भर दूंगा। इसलिए नौजवानों देखिए, अभी रात 1 बजने को जा रही है, अभी आप घर में होते, आराम कर रहे होते, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके आप इस पिंडाल के नीचे बैठे हो। मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा है? तो मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? भाई अल्लाह इनाम देगा कि नहीं देगा? और एक बात याद रखना नौजवानों, अल्लाह, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और किसी की नेकी जाय नहीं होती। किसी की नेकी जाय, किसी की नेकी जाय नहीं होती है। इसलिए ये जमीन पर बैठना, आपका आना, आप जो जमीन पर बैठे हो, कल क़यामत के दिन अल्लाह इस जमीन से पूछेगा, ओ जमीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से अमल किए हैं। तो अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह का कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका वहालहा, ये जमीन खबर नशर करेगी, मौला फला तारीख को, फला रात को तेरा बंदा मेरे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र कर भी रहा था, तेरा जिक्र सुन भी रहा था। ये जमीन गवाही देगी। जिस जमीन के अंदर में हमें समाना है, जिस जमीन के अंदर में हमें जाना है, ये जमीन गवाही देगी। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, एक है यहाँ पर आप आए हो, अल्हम्दुलिल्लाह, एक वादा करोगे इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। वाह भाई वाह। एक नहीं, जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया अब ज़ईफ़ा थी, गिर गई। एक नौजवान गाड़ी लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, गाड़ी रोका, बुढ़िया को उठाया, दादी उठी 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 उठी, हाथ पकड़ के दादी को उठाया। दादी उठी, दादी बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। ये कोई दुआ हुई? एक नहीं, जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, एक तमाचा मारा। गुस्सा करना क्या है? बोलो भाई। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, गुस्सा करना हराम है। यहाँ जहेज जहेज चलता है इधर की नहीं? ये बीमारी इधर भी है। हई 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 यो तौबा तौबा।
हम समझे ये बीमारी खाली कलकत्ते में है, लेकिन ये बीमारी इधर भी आ गई है। अच्छा एक बात बताओ मेरे बच्चों, नौजवानों, देखिए मेरा पहला प्रोग्राम रांची की सरजमीन पर है और ये कारी खुर्शीद साहब दामद बरकातुहुम, ये इनकी मेहनत है। अल्लाह के दिल खैराबादी साहब का प्रोग्राम कल जहाँ था वहाँ प्रोग्राम मेरा आज था उत्तर दिनाजपुर में। उस तारीख को कैंसिल करके इन्होंने ये तारीख लिया। 3 साल से ये परेशान थे मेरी तारीख लेने के लिए। इत्तफाकन जब भी ये फ़ोन करते थे मेरी तारीख खाली नहीं रहती थी। इस बार मैंने भी फैसला किया कि चलो भाई, अल्लाह ने मौका दिया है तो रांची की सरजमीन पर पहुंचकर देखते हैं। सुनने में आया कि यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। बड़े मेहमान नवाज हैं। अब कैसे मेहमान नवाज हैं तो पता चलेगा। अभी तो हम खड़े ही हुए हैं। एक आदमी जो है बकरी लेके बाजार गया बेचने के लिए। खरीदार आया, बोला बेचेगा, बोला बेचने के लिए आया। बोला कितनी कीमत? बोला बहुत सस्ती कीमत, 500 रुपये हम बेच देंगे, लेकिन एक शर्त है, जो इस बकरी को खरीदेगा उसके घर में रोजाना आऊँगा। बोला कहा है? बोला इसलिए कि इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, रोजाना एक झलक खाली देखेंगे। तो जो खरीदार था बोला लगता है इसका स्क्रू ढीला हो गया। 10 किलोमीटर दूर मेरा घर है, ये रोजाना 10 किलोमीटर कैसे आएगा? बोला भैया 500 रुपये लो, बकरी दे दो, रोजाना तू मेरे घर आना। मेरा नाम अब्दुल्ला है, फला मोहल्ले में मेरा घर है, मकान नंबर 420 है, आ जाना। बकरी लेके घर आया, बीवी पूछी कितना में ले लिए? बोले सस्ता मिली गलोच गए 500 टका में। तो बीवी बोली बहुत चालाक है आप, 500 रुपये में बकरी कैसे मिल गई? बोला ये किस्मत की बात है। ठीक सुबह बकरी वाला पहुंच गया। अब भाई मेहमान घर में आएगा, चाय बिस्किट नाश्ता हल्का फुल्का कराते कि नहीं कराते? नमकीन चाय बिस्किट हल्का फुल्का दिया, खा के बैठा हुआ, जा ही नहीं रहा है। 9 बज गया तो उसकी बीवी बोली जा नहीं रहा है। तो उसका शौहर बोला लगता है रोटी खा के जाएगा ये। तो रोटी बना के खिला दिया। 5 दिन जब हो गया तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाए हैं आप? इतनी रोटी हम नहीं बना पाएंगे। 2-4 रोटी नहीं खाता, 10-10 रोटी खाता है। इसको बोलिए कल से नहीं आएगा। बोले अल्लाह के बंदी मेहमान को भला कैसे मना करें? अल्लाह ना ना नहीं मना कीजिएगा तो हम मैके चले जाएंगे, खुद रोटी बनाइए, खुद खाइए, खुद को भी खिलाइएगा। 1 हफ्ता गुजर गया, बीवी परेशान हो गई। तो शोहर ने समझाया कि मेरी बीवी एक आइडिया मेरे दिमाग में है, कल हम दोनों बैठकर रोएंगे, बकरी पड़ोसी के घर बांध देंगे। वो आएगा पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे भैया रोने की वाली इसलिए बात है कि जो बकरी खरीदे थे ना वो बकरी मर गई। और जब मर गई तो कहा आएगा? दोनों बैठा रो रहा है। आने वाले ने पूछा कि क्या हुआ? बोले एक हादसा हो गया भैया, जो बकरी खरीदे तो बकरी मर गई। वही चारपाई थी, बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बना के इसको खिला दो। नाश्ता खाया, चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया। बीवी बोली तो पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब बकरी के मरने का नाम सुना था, अब दोपहर का खाना खाएगा क्या? बोला ज़्यादा शॉर्ट लगा है, दोपहर का खाना खाएगा चला जाएगा। दोपहर का खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली कि पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खिलाना पड़ता। इसको बोलिए घर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अल्लाह के बंदी सब्र कर ले, सुबह नाश्ता करके चला जाएगा। बेचारा शॉर्ट लगा है, गम लगा है, बकरी से मोहब्बत थी। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया। तो ये बकरी वाले क्या कहते करीब गए, बोले भैया एक बात बोले? बोला हाँ बोलो। बोला भैया आप घर नहीं जाइएगा? बोला अरे अल्लाह का बंदा हम तुमको तो पहले ही बताए थे, इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो कि बकरी मर गई है, अब हम सोचेंगे चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोले नहीं बकरी नहीं मरी, बकरी जिंदा है। ये 500 रुपया दीजिए हमको, अब बकरी लेकर जाइए। मेहमान का इकराम करो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ग़ज़वा खंदक में कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है, इमामुल अंबिया के शिकम पे 2-2 पत्थर बंधे।